और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीसरा वनडे मैच भी हार गई, जो कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को वनडे फॉर्मेट में होने वाली मुसलसल 13वीं शिकस्त है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जिम्मेदार हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उन्होंने आखिरी 10 ओवर में जो बॉलिंग कराई, ज़्यादा रन्स दे दिए और बाकी बैट्समैन डबल सेंचुरियाँ करके गए थे, तो इन लोगों ने टुक टुक करके मैच को ख़राब किया। वरना बाकी बैट्समैन आज जिस तरह खेले हैं 300-400 के स्ट्राइक रेट से, तो इसमें अगर बाबर आजम गेंदों के बराबर भी रन्स कर लेता तो पाकिस्तान टीम जीत जाती। ये हमारा अक्सर मौक़िफ़ रहता है। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ बुक्स में या फिर तारीफ़ में हैं। बाबर आजम का मसला ये है कि वो विकेट पर सेट होने के बाद भी हिटिंग नहीं कर सकता, जो कि एक खुली किताब की तरह है। लेकिन उससे बार बार यही डिमांड की जा रही है कि आप हिटिंग करें, और जब वो हिटिंग करके विकेट गिरती है तो पाकिस्तान टीम को ओवर्स पूरे करने के लाले पड़ जाते हैं। और ये बात आज से नहीं है, ये पिछले 2.5-3 सालों से मसला चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार जब बाबर आजम और विराट कोहली की बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि इनका कंपैरिजन इस लिहाज से पॉसिबल नहीं है कि विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा और बाकी बैट्समैन देखें, शुभमन गिल है उनके पास, लुकेश राहुल है उनके पास, शेरियाज अय्यर है, उनको सपोर्ट है। हत्ता कि हार्दिक पांड्या नीचे आकर स्कोर कर देता है। आप अगर आज न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगर पहले 30-30 ओवर का कंपैरिजन करें तो सिर्फ 2 रन ज़्यादा थे न्यूजीलैंड के। लेकिन बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने जिस तरह बैटिंग की वो आपके सामने है। और पाकिस्तान के बॉलर्स का सबसे बड़ा मसला ये है, आकिब जावेद खुद बॉलर रहे हैं, अजहर महमूद ठीक है एवरेज लेवल के बॉलर थे दोनों, लेकिन उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि अपने बॉलर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कैसी करानी है। हर मैच में शुरू के 10-15 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराने के बाद हमेशा पाकिस्तान के बॉलर्स पिट रहे हैं, लेकिन इसका किसी के पास हल नहीं है। आज के अगर मैच की बात करूं तो पहले 34 ओवर में न्यूजीलैंड ने 4 विकेटें गंवाते हुए 181 रन किए, 5.32 रन रेट था, जो कि ग्राउंड के लिहाज से, पिच के लिहाज से मुनासिब रन रेट है। इस दौरान 9 चौके और 5 छक्के लगे 34 ओवर्स में। लेकिन आखिरी 8 ओवर्स में, यानी कि 35वें से लेकर 42वें तक, क्योंकि आज आउटफील्ड गीली थी, कल बारिश होती रही थी जिसकी वजह से ग्राउंड काफ़ी गीला था, तो मैच ताख़ीर से शुरू हुआ, तो 8 ओवर फी इनिंग्स काटे गए थे। तो इसलिए 42 ओवर्स के मैच के आखिरी 8 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 4 विकेटें ज़रूर गंवाई, लेकिन 83 रन किए 10.37 के रन रेट के साथ, जो कि पहले 34 ओवर के मुकाबले में दुगना रन रेट है। इस दौरान 3 चौके लगे, जिसमें एक बाई का चौका भी शामिल था, और 6 छक्के लगे। पहले 34 ओवर्स में सिर्फ 5 छक्के और आखिरी 8 ओवर्स में 6 छक्के लगे। तो ये फ़र्क है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने आखिरी ओवर में ना ही यार्कर्स करा सके, ना ही स्लो डिलीवरीज के ऊपर अबूर पा सके, जिसकी वजह से उनके खिलाफ रन्स बने। और यही वो चीज़ है जो कि समझने की ज़रूरत है कि हमारे टेल एंडर्स जो बैटर्स हैं रन्स नहीं करते हैं, और हमारे जो बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा मार खा लेते हैं। और ये आज से नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई थी तब से ये सिलसिला चल रहा है, और कोई इसका तदारुक नहीं कर रहा। सबकी तवज्जो एक चीज़ पर है कि बाबर आजम ने मैच हरवा दिया। तो मुझे समझ नहीं आती है कि इन प्लेयर्स को अगर बाबर आजम से या मैनेजमेंट को इतना मसला है तो बाबर आजम को टीम से निकाल बाहर करें। भाई टीम से तो बढ़कर कुछ नहीं है ना। अगर इनको इतना मसला हुआ है, इनको लगता है, तो उसकी जान छोड़ें। मसला ये है कि जो असल चीज़ है उसकी जानिब कोई नहीं देख रहा। अगर आज के मैच की बात करूं तो बाबर आजम के चूँकि मैं देखें हमेशा कारकर्दगी को सपोर्ट करता हूं, मैं किसी शख्सियत को सपोर्ट नहीं करता। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस्मान खान की परफॉर्मेंस देख लें, लिस्ट ए मैचेस में पाकिस्तान के मौजूदा तमाम प्लेयर से बेहतर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अभी तक 2 इनिंग्स में फेल है। वनडे फार्मेट की इनिंग्स में नहीं खेल सका। उसके अलावा अगर T20 फार्मेट में देखें तो सिर्फ 150 है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट पर में पास नहीं हो पा रहा, यहाँ पर रन्स नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि जिस प्लेयर की कारकर्दगी है उसी को सपोर्ट करना चाहिए, और जो हकीकत है वही बतानी चाहिए, ना कि खामखा का राग गला जाए। आज अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान टीम जो कि एक 265 रन का मुश्किल टारगेट, इसलिए कि 42 ओवर्स में ये टारगेट चेस करना था,
और पहले 13 ओवर्स का खेल हुआ तो बाबर आजम ने 25 बॉल पर 25 रन किए हुए थे और 2 चौके 1 छक्का था, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन उनसे पहले जो क्रीज पर मौजूद थे अब्दुल्ला शफीक, वो 46 गेंदों पर सिर्फ 26 रन पर खेल रहे थे और सिर्फ 3 चौके थे। उनका स्ट्राइक रेट 58 था और इमाम उल हक तो 7 बॉल खेलने के बाद रिटायर हट हुए, रनिंग कर रहे थे सिंगल रन के लिए। तो थ्रो जो है बजाय विकेट के लगने के उनके जबड़े पर जाके लगा, जिस वजह से वो कनेक्शन टेस्ट पास ना कर सके और उनकी जगह उस्मान खान को बैटिंग के लिए बुलाया गया। और उस्मान खान ने भी 70 के स्ट्राइक रेट से खेले, 17 बॉल्स पे 12 रन किए। लेकिन यहाँ जितने बैट्समैन खेल रहे थे इनमें सबसे बड़ा कसूरवार था बाबर आजम, तो मान लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें हक़ाइक़ जानने चाहिए कि हम दर हकीकत हार कहाँ रहे हैं। एक तो हमारे बॉलर्स जो शुरू में किसी हद तक अच्छी बॉलिंग करा ही लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई इनके पास महारत नहीं है। ना ही ये यार्कर्स करा सकते हैं, ना ही सही अंदाज में स्लो डिलीवरी करा सकते हैं, और ना ही रन्स रोकने के इनके पास कोई प्लान होता है। और ये हर मैच में हो रहा है। अगर आज आखिरी 8 ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स ना बनते तो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम जो जैसे 50 की उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, फिर आउट हो गए, तो उनके अंदर सलाहियत नहीं है कि वो हार्ड हिटिंग कर सकें। और ये बात रोज़े अव्वल से सामने है कि जब से आप उनका कैरियर देख रहे हैं उनके अंदर हार्ड हिटिंग करने की सलाहियत नहीं है। बाकी वो विकेट पर भी सेट हो जाएंगे, रन्स भी कर लेंगे, हर कंडीशन में रन्स भी कर लेंगे। लेकिन जो उनके अंदर खामी है, सब ने उसी खामी को पकड़ा हुआ है कि छक्का क्यों नहीं लगाता। भाई वो छक्का लगाएगा तो आपकी विकेट गिरेगी। और जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरती है, आज जो 24वें ओवर में आउट हुए, 33वें ओवर में हमारे तमाम बैट्समैन आउट हो चुके थे, सिवाय तैयब ताहिर के टेलेंडर के साथ खेल रहे थे, ओवर्स पूरे करने के लाले पड़े हुए थे। और ये हर मैच में होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम एक ही खिलाड़ी के ऊपर हर चीज़ का प्रेशर रखें, हमें ऐसे खिलाड़ी तलाश करने चाहिए जो कि हार्ड हिटिंग कर सकें, जो कि सूरत-ए-हाल के मुताबिक खेलने की सलाहियत जिनके अंदर हो। सलमान आगा के अंदर सलाहियत मौजूद है, वो हिटिंग कर सकते हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी हैं और कुछ जो है ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है। और उसके बाद तैयब ताहिर के अंदर भी मेरे ख्याल में इतनी कोई ज़्यादा एबिलिटी नहीं है जितना कि उनको कंसिडर किया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक तकनीकी एतबार से बेहतर बैट्समैन ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि साइम अयूब और फ़खर जमान के आने के बाद इनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है। तो अब पाकिस्तान टीम में काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, लेकिन मसला ये है कि हम बजाय बुग़्ज़ में तब्दीलियाँ करें, हम देखें कि हम दर हकीकत गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलिंग कोचेस जो कि काफ़ी अरसे से टीम के साथ मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पर अज़हर महमूद, लगता है वो तो जहेज़ में मिला है पाकिस्तान क्रिकेट को। हमेशा ही वो बॉलिंग कोच रहते हैं, लेकिन जितनी बॉलिंग लाइन हमारी ख़राब है, युगंडा का भी इतनी बॉलिंग ख़राब नहीं होगी। हर टीम से बुरी बॉलिंग का परफॉर्मेंस हमारी है। T20 में हम मार खाते हैं, टेस्ट में हमें विकेटें नहीं मिलती हैं, वनडे फॉर्मेट में हमसे डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कराई जाती है। तो हर तरीके से हमारी बॉलिंग लाइन फेल हो रही है। लेकिन बजाय इसके कि हम अज़हर महमूद का मुहासबा करें, हम खिलाड़ियों के ऊपर डालते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को भी समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। और ये बात मैं 2-2.5 सालों से कह रहा हूँ कि 1 या 2 प्लेयर्स कभी भी किसी टीम को नहीं जितवा सकते। जब तक वो फॉर्म में थे, रन्स हो रहे थे, पहले ये कह रहे थे कि हम सेमीफाइनल में फाइनल में क्यों नहीं जाते, जीत क्यों नहीं पाते। अब ये नौबत आ गई है कि हम सेमीफाइनल तक जाने की ख्वाहिश तक भी ख़त्म हो गई है, उम्मीद तक ख़त्म हो गई है। ख्वाहिश तो है, उम्मीद ख़त्म हो गई है। पहले ये कहते थे कि ये जो बाबर आजम की टीम है कामयाबी हासिल कर रही है, दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बनी है। ये छोटी जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की बी टीम के ख़िलाफ़ मैचेस जीत कर बनी है। आज हम सी टीम के ख़िलाफ़ भी जीत नहीं पा रहे हैं। तो यही वो चीज़ थी जो कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि 1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर आप तकिया नहीं कर सकते जब तक आपके बाकी प्लेयर्स परफॉर्म ना करें। आज अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ है एक तरह से, लेकिन नीचे आने वाले बल्लेबाजों ने जिस तरह बैटिंग की वो आपके सामने है। ओपनिंग बैट्समैन रियाज मारियू ने 58 रन किए 61 बॉल्स पे, लेकिन उसके बाद डेरिल मिचेल स्लो खेले, 53 बॉल पे 43 रन किए।
लेकिन बाद में जो टेम सिफर्ट है वो भी हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, आउट हो गए। लेकिन ब्रेसवेल ने 6 छक्के लगाए, 40 बॉल पे 59 रन्स किए और ब्रेसवेल ही दर हकीकत इस मैच की सबसे बड़ा फ़र्क साबित हुए। तो ये होता है जब आपके टॉप ऑर्डर से उतने रन्स ना बन पा रहे हों तो आपका नीचे आने वाला कोई भी बैट्समैन खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि हर मैच में यही बात हो कि डेरिल मिचेल रन्स करेगा तो टीम जीतेगी, नहीं तो नहीं जीतेगी। हर शिकस्त का जिम्मेदार डेरिल मिचेल को करार नहीं देते। हालांकि आज उनका स्ट्राइक रेट देखें 81 था। तो टीम एफर्ट इस तरह होती है, एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि टीम की इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। हमने 2 ही प्लेयर्स के ऊपर इनिंग्स बिल्ड करने की जिम्मेदारी भी डाल दी है, तेज़ी से रन्स करने की जिम्मेदारी भी डाल दी है, इनिंग्स को आखिर तक ले जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर है। तो इसी वजह से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है।